बहन ज्योति को, ज्योति बहन जी आध्यात्मिक प्रदर्शनी के लिए कृपया मंच में आए। ब्रह्म कुमारी से है बहन ज्योति, आध्यात्मिक प्रदर्शनी। बहुत अच्छा आप लोगों का सहयोग और आपके धैर्य के लिए। अभी म्यूजिक टीम आने वाली है। कार्यक्रम फिर लोकगीत और इस तरह लोक नृत्य इस तरह के कार्यक्रम होंगे। ज्योति बहन जी। ओम शांति। मैं सबसे पहले भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और आप सभी का भी धन्यवाद करती हूँ और हमारे ये प्यारे प्यारे बच्चों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि इन्होंने बहुत मेहनत की होगी। इसलिए मैं इन सभी का और आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। ओम शांति। तो सभी मेरे साथ एक बार जोर से बोलेंगे, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति हम इसलिए कहते हैं, जैसे हम सवेरे सवेरे उठते हैं तो हम क्या कहते हैं, राम राम कहते हैं। अपनी अपनी भाषाओं में हर एक कोई कहते हैं ना, ऐसे हम भी जब एक दूसरे से मिलते हैं तो हम कहते हैं ओम शांति। ओम शांति का अर्थ होता है कि मैं स्वयं भी शांत स्वरूप हूँ और सामने वाले को भी शांत स्वरूप की स्थिति में हम देखते हैं, क्योंकि ये हमें परमपिता परमात्मा ने ये हमें शिक्षा दी है। इससे क्या होता है कि जब हम एक दूसरे को शांति के रूप में देखेंगे और उस स्थिति में हम खुद भी टिके रहेंगे तो हर एक के अंदर ये शांति अवश्य उत्पन्न होगी, जिसके लिए आज हम तरसते हैं कि हमें शांति, सुख, प्रेम सब कुछ मिले। कहते हैं ना, दो शब्द में ही सब कुछ समाया हुआ रहता है। इसलिए हम जब भी एक दूसरे से मिलते हैं तो ओम शांति जरूर करते हैं। तो आपका मैंने ये सुंदर प्रोग्राम देखा कि उत्तरेणी देवी और मकरेणी देवी का मैं नमस्कार करती हूँ। इसलिए आप सभी भी जानते हैं कि देवियों के बिना, कहते हैं जिस धरा पे देवी का सम्मान नहीं होता वो भूमि नर्क हो जाती है। तो आप सभी तो उत्तराखंड वासी है ना, सभी उत्तराखंड वासी है, माना उत्तम से उत्तम श्रेष्ठ आत्माएं हैं आप। कितनी श्रेष्ठ आत्माएं और श्रेष्ठ कार्य कर रही हैं और देवी का खास अपने अपने बेड़ा रखा है। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी चंद शब्दों में कि उनको बनाने वाला, उनको ऐसी शक्ति देने वाला वो परमात्मा इस धरा पर पहुंच चुका है जिसका हम इंतजार अभी तक कर रहे हैं। तो वो शक्ति को जो ऐसा बनाया, जो आज आप उसको पूज रहे हैं, तो हम सभी को भी बनाने वो इस धरा पे आया है। तो हम अपनी आदरणीय रजनी दीदी के माध्यम से हम उनका संदेश सुनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज हम सब उत्तराखंड वासी माना देवियों का वास करने वाले, तो वास्तव में सबसे पहले हमें स्वयं का परिचय चाहिए कि हम हैं कौन। आज सारे दिन में हम दो शब्द यूज करते हैं, मैं और मेरा। तो मैं कौन हूँ और मेरा क्या है। तो सबसे पहले एक शारीरिक परिचय तो हम एक सेकंड में एक दूसरे को दे देते हैं, लेकिन हम शक्ति कौन है, सत्य परिचय हमारा यहाँ का नहीं है। सत्य परिचय हमारा जहाँ से हम आत्माएं आई हैं, परमात्मा के बच्चे। परमात्मा का बच्चा कौन हो सकता है, हम सब आत्माएं। तो हम आत्मा इस शरीर में कहाँ रहती है, क्या कार्य करती है, जिसको कहते हैं हम अजर, अमर, अविनाशी।
शरीर हमारा विनाशी है, लेकिन आत्मा हमारा सबके अंदर अविनाशी है, जो दिखाई नहीं देती लेकिन कार्यकर्ता आत्मा ही है, वो चैतन्य शक्ति। तो वो चैतन्य शक्ति का परिचय क्या है? जैसे हमारा शरीर 5 तत्वों का है, इसी तरह हमारी आत्मा की 3 शक्तियाँ होती हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। कहते हैं ना, हमें कहीं जाना है तो मेरा मन ऐसे करता है, फिर बुद्धि निर्णय देती है वहाँ जाए या ना जाए, करे ना करे, और जिस कार्य को हम करते हैं वो हमारा बन जाता है संस्कार। तो मन, बुद्धि सहित हमारी शक्ति, चैतन्य आत्मा हमारे मस्तक में विराजमान है। तो आज देखते हैं, हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो हम तिलक कहाँ लगाते हैं? मस्तक पे लगाते हैं। घर में शुभ कार्य हुआ या वैसे भी कोई तिलक करते हैं, मस्तक पे करते हैं। तो हम वास्तव में चैतन्य शक्ति, अजर, अमर, अविनाशी आत्मा इस शरीर को कार्य करते मस्तक के बीच में सबसे ऊंचे स्थान पर विराजमान है। जैसे हमारी आत्मा ज्योति बिंदु लाइट है, वैसे ही हमारा पिता परमात्मा भी चैतन्य शक्ति है, वो भी लाइट है, वो परम शक्ति है। हम सब के अंदर आत्मा है। हम क्या कह देते हैं? हम सब के अंदर परमात्मा, लेकिन परमात्मा हमारे अंदर नहीं हो सकता। हम सब आत्माएं उस परमात्मा की संतान जरूर है, लेकिन कभी हम परमात्मा नहीं अपने आप को कह सकते। जैसे हमारी आत्मा है, वैसे ही हमारा पिता परमात्मा भी है। मनुष्य का बच्चा मनुष्य के जैसा, जानवर का बच्चा जानवर जैसा होता है, तो परमात्मा का बच्चा कैसा होगा? परमात्मा के जैसा। तो हम सब आत्माएं उस परम पिता परमात्मा की संतान हैं, उस परमात्मा के जैसे हैं। परमात्मा की गुण शक्तियाँ हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कभी हम परमात्मा का टाइटल नहीं ले सकते। तो अभी हमारे बीच में बहन जी हैं, वो आपको परमात्मा का परिचय देंगे। ओम शांति, ओम शांति। हम बहुत देर से देख रहे हैं कि आप सभी कितनी एकाग्र होकर और इस प्रोग्राम में इंटरेस्ट ले रहे हैं, और छोटे छोटे बच्चे भी कितनी अच्छी प्रस्तुति अपने कार्यक्रमों के द्वारा कर रहे हैं। ये एक हमारे शरीर का बाहरी एक्सरसाइज है। नृत्य करना भी एक एक्सरसाइज है, लेकिन हमारे इस मन की भी एक एक्सरसाइज है। वो भी हमारे लिए, हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। जिस प्रकार शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए एक्सरसाइज जरूरी है, इसी प्रकार अपने मन को स्वस्थ रखने के लिए एक एक्सरसाइज जरूरी है, जिसमें कि हम आत्मा परमात्मा का ज्ञान देते हैं। आज हम सभी को भगवान कह देते हैं, लेकिन वास्तव में परमात्मा वो जिसको हर धर्म की आत्मा मानते हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। भगवान ने इस सृष्टि पर हमें भेजा, कोई भेदभाव करके नहीं भेजा। इसीलिए किसी के साथ कोई परिस्थिति आती है, कोई बात आती है, जब नीचे वालों से हिम्मत हार जाता है तो उसको कोई सहारा दिखाई नहीं देता है, तब वो कहता है ऊपर वाला जाने। लेकिन ऊपर में रहता कहाँ है, करता क्या है, आता कब है, उसका नाम क्या है, रूप क्या है, देश क्या है, वो कौन है, कैसा है, कहाँ का रहने वाला है, ये भी तो हमें उस परमात्मा का परिचय यथार्थ होना चाहिए। हम उसका परिचय यथार्थ जानते नहीं हैं। जिसने हमें जैसे कह दिया, उसी को हमने उसी रूप में सत्य मानकर स्वीकार कर लिया। अगर किसी ने कहा कि इसमें परमात्मा है, इसमें परमात्मा है, हमने कहा
हाँ, इसीलिए भगवान है। लेकिन क्या सोचिए, हमने अपनी बुद्धि से जजमेंट किया कि राइट है या रॉन्ग है। आज हम आपको छोटी सी समय का अभाव होने के कारण छोटी सी एक्सरसाइज कराएंगे, मन की एक्सरसाइज, जिसमें आपको एक शांति की अनुभूति होगी। जिस प्रकार आप पानी को कितना भी गर्म कर लीजिए, लेकिन उसका स्वभाव क्या है? शीतलता। वो अपने स्वधर्म में आ ही जाएगा। इसी प्रकार चाहे मनुष्य आत्माओं को कितना भी गुस्सा आ जाए, कितना भी क्रोधित हो जाए, कितनी भी तोड़फोड़ संसार में कर ले, लेकिन उसका स्वभाव है शीतलता। एक दिन में, 2 दिन में, 15 दिन में उसका स्वभाव शांत हो ही जाएगा। इसी प्रकार हम अपने को जाने कि वास्तव में मैं कौन हूँ, कहाँ की रहने वाली हूँ। तो मैं कौन हूँ? एक आत्मा हूँ। कहाँ की रहने वाली हूँ? ऊंचे से ऊंचे धाम, परम धाम, शांति धाम, जिसके लिए हमने आरती में भी गाया है, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। उस ब्रह्म लोक के हम रहने वाले हैं और वो परमात्मा इस धरती पर आया हुआ है। गीता में भी लिखा हुआ है, जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब मैं युगे युगे नहीं, उसमें तो लिखा युगे युगे, लेकिन नहीं, कलम के संगम युगे पर मैं धरती पर आता हूँ। जब जब धर्म की ग्लानि हुई तो इस समय ये क्या चल रहा है? कलयुग। कलयुग का अर्थ है कल है प्लस युग, अर्थात कलयुग। कल है कलेश का युग। आज इस संसार में कोई घर ऐसा नहीं है जहाँ पर कोई कलह कलेश, कोई दुख अशांति, रोग शोक, चिंता भय ना हो। हर किसी के यहाँ पर कोई ना कोई रोग शोक लगा ही पड़ा है। क्यों? क्योंकि ये संसार, वायुमंडल, तनाव, टेंशन, डिप्रेशन दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। अब इस डिप्रेशन से मुक्त होना है। आज संसार में टैबलेट खा रहे हैं, किसके लिए? डिप्रेशन से मुक्त होने के लिए, कि किस प्रकार हम टेंशन से मुक्त हों। आज 50% से ज़्यादा टैबलेट खाकर रात को सोते हैं कि हम नींद अच्छी आ जाएगी, लेकिन भगवान ने कहा, स्वयं भगवानो वाच, परमात्मा के महावाक्य हैं कि बच्चे अपने मन को मेरे से लगा दो तो तुम टेंशन मुक्त हो जाओगे। टेंशन के आगे एक शब्द लगा दो हाँ, अपने स्वयं के ऊपर अटेंशन रखो तो हम सारी टेंशन तनाव से मुक्त हो सकते हैं। नहीं तो हम टेंशन से हमें कोई नहीं बचा सकता। जब तक अगर परमात्मा से हमने कनेक्शन नहीं जोड़ा, तो आपको 2 मिनट के लिए वो योग कराएंगे, मेडिटेशन करेंगे। आप सभी सीधे बैठेंगे, थोड़ा स्ट्रेट पर बैठेंगे, आंखें भले बंद कर लो ताकि दिखाई नहीं देगा, तो हमारी बुद्धि परमात्मा से जुड़ सकते हैं। बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म ध्रुपदी के बीच में रहने वाली एक ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। मेरे मस्तक में एक प्रकाश लाइट चमक रही है, बहुत तेजों में। जैसे जैसे हम बोल रहे हैं आप उसकी अनुभूति करेंगे कि मेरे मस्तक के बीच में एक प्रकाश चमक रहा है और मेरी आत्मा इस 5 फुट के 6 फुट के पुतले को
चलाने वाली मैं एक आत्मा हूँ। और मेरे मस्तक में से प्रकाश निकल रहा है। और मेरी आत्मा इस शरीर से निकलकर चांद तारों से भी पार, सूक्ष्म वतन से भी पार, परमलोक ब्रह्मलोक में परमात्मा के नीचे बैठी है। परमात्मा अनंत शक्तियों वाला है, बहुत अनंत शक्तियां हैं उसके अंदर, सुख की, शांति की, प्रेम की, आनंद की, गुण की, ज्ञान की, पवित्रता की, सारी शक्तियां मुझ आत्मा में आ रही हैं। और मैं अब सृष्टि रूपी मंच पर अपने इस लाइट के शरीर से पृथ्वी के ऊपर खड़े होकर लोक के ऊपर खड़ी हूँ और पूरे विश्व की आत्माओं को शुभ भावना, शुभकामना, सुख शांति के वाइब्रेशन दे रही हूँ। परमात्मा जो संसार में दुखी आत्माएं हैं, पूरा विश्व सुखी हो जाए, पूरा विश्व शांत हो जाए, उनके मन में शांति आ जाए। परमात्मा पूरे विश्व की आत्माओं में रोग से मुक्त हो जाए, संसार निरोगी बन जाए। ओम शांति। हमारा अगर हम ये संकल्प एक दिन में रोज भी करेंगे तो हर किसी के वाइब्रेशन फैलते हैं। जैसे हम संकल्प करेंगे, अगर नेगेटिव करेंगे तो नेगेटिव वाइब्रेशन भी फैलते हैं, अगर पॉजिटिव करेंगे तो पॉजिटिव वाइब्रेशन भी पूरे विश्व में फैलते हैं। तो अगर हम रोज पूरे विश्व की आत्माओं के लिए देंगे तो देना ही लेना हो जाता है। कहते अगर हम किसी को देते हैं तो वास्तव में वो देना नहीं है, लेकिन स्वयं के अंदर जमा करना है। जो देंगे वो मिलेगा, ज्ञान देंगे ज्ञान प्राप्त होगा। परमात्मा कहते हैं अगर हमारे पास किसी चीज की कमी है तो उसका दान दे दो तो तुम भरपूर सदैही हो जाओगे। इस स्थूल धन का दान ही कोई दान नहीं है, गुणों का दान करना, सुख शांति का दान करना, ये भी बहुत बड़ा एक दान है। अगर हम ये दान रोज करें, शुभ भावना, शुभ कामना और आत्मा के लिए रखें तो हमारे जीवन में खुशियां सदैही आ जाएंगी। क्योंकि ये चीजें मांगने से नहीं मिलती हैं, लेकिन जितना हम दान देंगे वो चीजें हमारे अंदर ऑटोमेटिकली आते ही जाएंगी। ओम शांति। धन्यवाद जो आपने ये हमारा क्या है छोटा सा लेक्चर हम बहनों का आपने सुना, इसके लिए आपने टाइम दिया। आपका बहुत बहुत बहुत
दिल से धन्यवाद। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। एक आप मंच में मैं महिला संगठन प्रभारी जी से अनुरोध करूंगा कि स्मृति चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे धार्मिक और ऐसे आत्मा की शांति, आत्मा परमात्मा, ये सब चीजें बहुत अच्छा वो है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं